जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटिया राजनीति की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। ममता बनर्जी इतने निचले स्तर की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं और आज तो ममता ने ऐसी घटिया हरकत की है जिसकी वजह से पूरा देश उन पर थूक रहा है। चारों तरफ उनकी जमकर फजीयत हो रही है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की आज प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। उनके साथ में और 5 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, लेकिन इस मौत पर भी ममता बनर्जी राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा रखती हैं। ममता ने इसको भी पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि अजीत पवार की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। राजनीतिक तबकों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में क्या उनके धुरविरोधी और क्या उनके समर्थक सभी शॉक्ड हैं कि अचानक से अजीत पवार के साथ में ऐसा कैसे हो गया। और ममता बनर्जी उस पर भी घटिया राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी उसको पॉलिटिसाइज करते हुए उसमें भी राजनीति देख रही है कि अजीत पवार की मौत राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। और ममता बनर्जी एंगल क्या लेकर के आ रही है कि जो अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब वो चाचा भतीजे दोनों साथ में आने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनकी मौत हो गई है। यानी कि ममता बनर्जी को इसमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ दिखाई दे रहा है। आप लोग समझिए कि कितने निचले स्तर की ममता दीदी राजनीति कर रही हैं। ममता कह रही हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और वो जांच करे कि आखिरकार अजीत पवार की अचानक से मौत कैसे हो गई। जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आने वाले थे, दोबारा से वो एक ही जो है खेमे में शामिल होने वाले थे और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। अब आप लोग समझिए कि इशारा किस तरफ कर रही है ममता बनर्जी। अजीत पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा थे, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। और ममता बनर्जी कह रही है कि अब वापस आ रहे थे अजीत पवार, शरद पवार जो गुट है वो एक साथ होने वाला था और ऐसे में इनकी मौत हो जाती है। यह है ममता बनर्जी की राजनीतिक सोच। आप लोग समझिए, मानवता का जरा लेवल देखिए। अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ अजीत पवार का और इधर ममता बनर्जी ने सारी हदों को पार कर दिया। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जो है ममता को आड़े हाथों लिया। पहले मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं ममता क्या कह रही हैं। ममता कह रही हैं कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है, चाचा भतीजा साथ आने वाले थे, ऐसे में यह हादसा कैसे हो गया, इस मामले की जांच करवाई जाए। इस मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद कंगना रनौत हैं, उन्होंने ममता दीदी की बखियां उधेड़ करके रख दी हैं। ममता ने यह भी कहा कि उनके प्लेन क्रैश हादसे की जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे और पता लगाए कि आखिरकार इस मामले में अजीत पवार की मौत कैसे हुई। चलिए, ममता इतना भी कह देती कि इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वजह रही थी, किस वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है, यह वाजिब मांग लगती है। लेकिन इसमें यह एंगल लेकर के आना कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आने वाले थे, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, कुछ षड्यंत्र रचा गया है उनके खिलाफ में, और शक की जो सुई है उनकी वो घुमा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ममता बनर्जी के बाद में कंगना रनौत ने जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और उनकी इस घटिया राजनीति की जमकर के आलोचना की है। यह इन्वेस्टिगेशन की वजह है कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी ने जो ये पॉलिटिकल एंगल इसमें ढूंढा है वो वाकई में बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि नीचता की सारी हदें पार कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को वे वजह लपेटे में लिया जा रहा है, फर्जीवाड़े में लपेटे में लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आकर के एक इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित करे और वो जांच करे कि कैसे अचानक से अजीत दादा पवार की जो है मौत हो गई। तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जो लाश पर भी पॉलिटिक्स करने से नहीं हिचकिचाती। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता बन चुकी हैं कि किसी के जनाजे पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने का उन्हें मौका मिले तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगी। यह है ममता बनर्जी का असली चेहरा। इसलिए ममता बनर्जी जो है आज पूरे देश में चारों तरफ से फजीयतों का सामना कर रही है, चारों तरफ से उनकी आलोचना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चाहे टीम के गठन की बात कर ली जाए, अब ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट को कितना मानती हैं ममता दीदी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में हो रही
जो मौतें हैं, जिनको आप आत्महत्या बता रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से मौतें हुई हैं, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप मान गए क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से वाजिब है। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मान लिया? कितने ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए होंगे जिनको आपने ठेंगा दिखाने की कोशिश की है? और आज अजीत पवार के जनाजे पर पॉलिटिक्स करने के लिए आई है ममता बनर्जी। पहले शोक व्यक्त कर दिया कि वो शॉक्ड हैं, अजीत पवार का ऑल ऑफ सडन इस तरीके से देहांत हो गया, लेकिन इसमें यह जांच की जो मांग कर दी है ना ममता बनर्जी ने, जैसे बीजेपी को शक की निगाह से एक तरीके से देखा और यह कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि चाचा भतीजे के बीच में कौन आ रहा था, चाचा भतीजे साथ आने वाले थे, अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? ये कौन सा पॉलिटिकल एंगल लेकर के आई है ममता बनर्जी? तो ममता बनर्जी ने जो है सारी सीमाओं को दोस्तों पार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे मामलों में संजीदगी और संवेदनशीलता दिखाने की बारी आती है तो ममता बनर्जी की इस तरीके की घटिया जो है हरकतें होती हैं। इस पर ममता बनर्जी पर कंगना रनौत का गुस्सा फूटा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम सब लोग संसद में भी इस बारे में बात कर रहे थे कि ये ऑल ऑफ सडन जो कुछ भी हुआ है इसको कोई भी नहीं पचा पा रहा है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। इस समय पर ममता बनर्जी के द्वारा इतनी नीच बातें करना शोभा नहीं देता। ये कंगना रनौत ने ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता इनकी तरफ से इस तरीके के जो घटिया और बेहद ही निचले स्तर के स्टेटमेंट आते हैं। और ये दोस्तों कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है ममता बनर्जी की नीचता भरी पॉलिटिक्स का। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको ऐसे कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें ममता बनर्जी की इस नीचता हरकत वाली रिपोर्ट्स को जो है उस आर्टिकल में बताया गया होगा। ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं ममता बनर्जी जब ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत ही बेहूदीपन की जो राजनीति है वो करती हुई दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल के ही मैं कई सारे मुद्दे आपको गिनवा देता हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज आपको याद होगा, वहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। ममता बनर्जी दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करें, अपराधी के खिलाफ में कोई कार्रवाई करें, उल्टा वहां पर रेप पीड़िता के परिवार वालों पर ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगती हैं, उनके ऊपर ही राजनीति करने का आरोप लगाने लगती हैं। ममता का पूरा प्रशासन उन्हें दबाने के लिए लग जाता है, महिलाओं को रात में ना निकलने की नसीहतें देने लगती हैं। यह है ममता बनर्जी का असली चेहरा। जो ये मां माटी मानुष की बात करती है, ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के कई सारे ऐसे किस्से हैं जो इनकी घटियापन की और बेहूदगीपन की राजनीति को बार बार उजागर करता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, पश्चिम बंगाल में होने वाले कई सारे दंगे हों, आप देख लीजिए। अभी एक रिसेंट का मामला है, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो है ट्रेन को रोक लिया जाता है, चक्का जाम किया जाता है, सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है वहां पर कि ये अल्पसंख्यकों का गुस्सा ये पूरी तरीके से जायज है। यह है ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स। जो लोग हुड़दंग काट रहे हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, पत्रकार को पीट पीट करके मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, और ये अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज बताने के लिए ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगती है। तो ममता की इस हरकत की वजह से अब उनके ऊपर चौतरफा हमला किया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलेआम जो है ममता की आलोचना की है, उन्हें नसीहतें दी हैं, और अब पूरा देश उनकी इस घटिया हरकत पर थूक रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।